जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Hello my dear students, Jai Hind. In this video today I will tell you one story, so listen to me first. The story name is, later I will tell you, just listen to me first, okay? One of the village, in the village one boy is live. एक गांव था, उस गांव में एक लड़का रहता था, fine. अब the name of village boy is रघु. उसका नाम क्या था? रघु. I will write on the board so you know it, okay? What is the name of boy? It's रघु. और वो कौन सा था? Village boy था. The village boy name is रघु. Fine. Now he has some animals or birds. उसके पास कुछ animals थे और birds थे. Like he has monkey और chicks, hen और goat. ये animals थे उसके पास. Fine. Now वो उसके साथ खेलता था, उसके साथ उसको खेलने में बहुत मजा आता था. Right? अब क्या होता था, वो थोड़ा सा केयरलेस था. कौन केयरलेस था? रघु. रघु इज अ केयरलेस. वाई? कैसे केयरलेस? केयरलेस मीन्स ऐसा कि उसके वो टाइम वो अपने में बिजी रहता था और उसके जो एनिमल्स होते थे ना, वो कहीं किसी और के घर चले जाते थे और फिर वहां जाके लोगों को परेशान करना, उसके प्लांट्स को खा जाना और समथिंग एल्स वो चलता रहता था. वेट. तो ये होता था. फिर मतलब कि लोग फिर गुस्सा करते थे उसके ऊपर. अब एनिमल्स के ऊपर गुस्सा नहीं करते थे, वो किसके ऊपर गुस्सा करते थे? रघु के ऊपर. क्योंकि अब एनिमल्स के ऊपर गुस्सा करने से तो कुछ नहीं होगा. उसका जो मालिक है, मतलब कि जिसके वो एनिमल्स हैं, उसके ऊपर वो गुस्सा करते थे. भाई तुम्हारे एनिमल्स को ठीक से रखो, बर्ड्स को ठीक से रखो, हमारे पास आ जाते हैं, हमारी चीजों को परेशान करते हैं, बहुत ये सब हो जाता था. तो ये सारी, तो इसमें ना कुछ फनी थिंग्स होती थी. ये सारे एनिमल्स के साथ कुछ ना कुछ फनी थिंग्स होती थी, वो स्टोरीज में है. तो जैसे कि फर्स्ट में आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि चिक्स. फर्स्ट में इफ आई एम टॉकिंग टू यू लाइक अ चिक, जिसको उसके पास चिक्स थे. तो चिक्स का क्या होता था कि एक बार रघु भी मतलब रघु कहीं पे खेल रहा था. अब उसके चिक्स ने क्या किया, एक ओल्ड मैन थे, वो ऐसे पासिंग थ्रू हो रहे थे, तो चिक्स उसके ऊपर बैठ गई यहाँ पे, उसके हेड के ऊपर, और वहां पे दाने खाने लगे, ऐसे पैकिंग करने लगे. तो मतलब ऑल में बहुत गुस्सा करने लगा कि दिस इज माय हेड, मतलब कि यहाँ पे पिकिंग नहीं करना है. और फिर रघु को बुलाया और रघु को बहुत डांटा. रघु तो पहले हंस रहा था क्योंकि चिक्स यहाँ पे थी. फिर उसको बहुत डांटा. ये इसके साथ फनी थिंग्स होता है. फिर एक मंकी है. मंकी क्या करता है, शॉपकीपर के पास जाता है, वहां जाके केले खाने लगता है आराम से मस्त. फिर गार्डनर, वो शॉपकीपर उसको बहुत डांटता है. फिर वुमेन्स की, मतलब कि किचन में चला जाता है, वहां पे कोई लेडी है, वहां पे जाके खाना शुरू कर देता है, तो लेडी ऊपर उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है. फिर गार्डनर में जाता है, तो गार्डनर में जो गॉड होती है वो रोजीज को खराब कर देती है, तो वो गार्डनर बहुत गुस्सा करता है. ऐसे सब लोग उसके ऊपर गुस्सा होते. तो ये इस चैप्टर में, ये ही स्टोरी में था. और इस चैप्टर में भी क्या, ये एक चैप्टर है जिसके बेस की मैंने एक स्टोरी बनाई, ताकि आपको चैप्टर में पता चले कि एक्चुअली इस चैप्टर में क्या है. दिस इज द चैप्टर 3, दैट नेम इज एक्सक्यूज मी प्लीज. व्हाट इज द चैप्टर? एक्सक्यूज मी प्लीज. आई विल राइट ऑन द बोर्ड. एक्सक्यूज मी प्लीज. यहाँ पे दो वर्ड्स है. लुक इट ऑन द बोथ साइड. हियर इज अ टू वर्ड. द फर्स्ट वन इज एक्सक्यूज मी एंड द प्लीज. Please meaning, I think so you know it, but still I'm repeated again. Excuse me, the first word, if I'm telling to you, where should we use excuse me? You heard many of the time the word, right? It is not new.
many of the time you heard excuse me please. So where should we use and what is the meaning of that excuse me? Excuse me, the word we have to use to pay attention to someone. हमें किसी का attention चाहिए. Attention means like if I'm saying कि जहाँ पे दो लोग बातें कर रहे हैं और person is getting busy with the somewhere else, right? अभी आपको उसका कुछ काम है तो आप डायरेक्टली नहीं बोले. The word we have to use the excuse me. Excuse me is a polite word. ये पोलाइटनेस का वर्ड है, इट्स मैजिक वर्ड, राइट. हम डायरेक्टली ओए ऐसे द वर्ड वी कांट यूज, वी शुड एक्सक्यूज मी रोहित, एक्सक्यूज जो भी है. अगर इफ यू नो द नेम ऑफ दैट पर्सन देन यू कैन टेक द नेम ऑल्सो, बट इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ पर्सन देन व्हाट यू से, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सर, राइट. तो व्हाट शुड वी यूज? एक्सक्यूज मी टू पे अटेंशन. जब पर्सन इज बिजी विद समवन एल्स या फिर वो अपने काम में बिजी है या किसी के साथ बिजी है और यू नीड टू टॉक टू देम और आप उनसे बातें करना चाहते हो या तो आपको उसका कुछ काम है, दैट टाइम यू हैव टू यूज द एक्सक्यूज मी, राइट. इफ आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड समथिंग और किसी के कुछ डाउट है तो आप क्या कहोगे? मैम प्लीज. आइदर यू कैन से एक्सक्यूज मी मैम, मतलब कि आई नो इट किसी ने मुझे बुलाया है, किसी को कुछ काम है, राइट. टू पे अटेंशन, किसी का अटेंशन पाने के लिए हम एक्सक्यूज मी वर्ड यूज करते हैं. प्लीज, प्लीज इज अ रिक्वेस्ट वर्ड. गिव मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज. हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं प्लीज हेल्प मी. हेल्प मी इज अ ऑर्डर और रिक्वेस्ट, दैट द वर्ड वी हैव सेंटेंस, बट स्टिल अगर हम उसमें प्लीज यूज करेंगे तो इट्स पोलाइटनेस इन द सेंटेंस कि आप किसी को ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर नहीं दे रहे हो, डायरेक्टली यू रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे. तो दिस इज द वर्ड ऑफ मैजिकल वर्ड्स इन द टू एक्सक्यूज मी एंड प्लीज. तो ये जो चैप्टर है ये उसके ऊपर ही है, एक्सक्यूज मी प्लीज. मैंने जो आपको स्टोरी कही है ये द वर्ड है एक्सक्यूज मी प्लीज. मतलब कि ये स्टोरी में जब आप किसी के ऊपर गुस्सा भी कर रहे हो या तो फिर किसी से कुछ कह भी रहे हो, द पर्सन इज नॉट बी पे अटेंशन, उसका अटेंशन नहीं है आपकी तरफ और आपको उसका अटेंशन चाहिए, तो हम उस टाइम पे एक्सक्यूज मी वर्ड यूज करना चाहिए. ये जो चैप्टर है ना, दिस चैप्टर एक्चुअली एक रोल प्ले के ऊपर है. दिस चैप्टर एक्चुअल में ये ऐसा थियोरिकल नहीं है कि मैं एक बार आपको रीडिंग करवा दूं और फिर आप समझ पाओ देन आफ्टर डू एक्सरसाइज. एक्चुअल में ये चैप्टर मैं ऐसे कन्वर्ट करती हूँ इफ यू आर इन द क्लास, तो बहुत फनी चैप्टर होता और बहुत मजा आता. दिस इज द रोल प्ले चैप्टर कि इसमें एक रोल प्ले करना होता है, जैसे कि कोई बच्चा गार्डनर बनेगा, फिर कोई गॉड बनेगा और फिर कोई रघु बनेगा, फिर वो आता है और फिर हम एक ड्रामा करते हैं. ये एक रोल प्ले चैप्टर है, बट यू आर एट योर होम और आई एम एट माई होम, सो इट्स नॉट बी पॉसिबल. सो आई विल ट्राई टू मतलब कि मैं आपको और इजी करने की ट्राई करूंगी. बट वन थिंग यू कैन डू ऑल्सो आफ्टर द, मतलब ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से रीड हो जाए और you can understand very easily, then after you can role play with your younger brother or sister if you have कि भाई तू रघु बन और मैं गार्डनर बनता हूँ, then let's हम एक रोल प्ले करते, एक ड्रामा करते. इट्स मोर फन. ये बहुत फनी चैप्टर है और बहुत मजा आता है चैप्टर में. बट आई एम हेल्पलेस राइट नाउ, सो इट्स इजी वे टू मतलब अंडरस्टैंड हो जाए, इस इजी वे में आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी. ओके, सो दिस इज द स्टोरी. मैं एक्चुअली स्टोरी नहीं थी इस चैप्टर का, मैंने थोड़ा सा समरी करके दिया ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज एक्चुअली इज दैट इन द चैप्टर. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सक्यूज मी प्लीज. ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर का एक्चुअल में क्या है. नाउ आई विल राइट सम फ्यू वर्ड्स दैट इट्स हार्ड. आइदर हम सेंटेंस लिखते हैं, पैराग्राफ जो एक्चुअल में आपको चैप्टर में दिया है. आई विल राइट ऑन द बोर्ड्स. यू कैन ओपन योर लर्नवेल. आप अपनी लर्नवेल ओपन करिए और उसमें मेरे साथ रीड करते जाइए और जहां जहां न्यू वर्ड्स आते जाते हैं हम अंडरलाइन करते जाते हैं ताकि वो वर्ड्स यू कैन राइट इन योर 1 नंबर नोटबुक. इट्स इजी फॉर यू. Either you can write from the study notes also, but in the study notes what happened, the word is not being a line by line. It's some mistakes over there. What happened, मतलब formatting में कुछ changes हो गया है. So the words is like alternative, जैसे line में आते जाते थे वैसे words नहीं है.
तो जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखती हूँ सेंटेंस एंड देन आफ्टर मैं रीडिंग भी साथ साथ करती जाऊंगी, एक्सप्लेन भी होता जाएगा और साथ में हम हार्ड वर्ड्स भी अंडरलाइन करते जाएंगे, ताकि जब आप हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन कर लो दैट हार्ड वर्ड्स यू हैव टू राइट इन अ 1 नंबर नोटबुक एंड देन आफ्टर यू कैन लर्न, सो इट्स इजी फॉर यू. ओके, so when I erase the board, till then you can take your Learnville chapter 3 and the page number is 24. So you can take out your Learnville page number 24. Till then I will write the sentences on the board. Okay, wait. Okay, let's see. Now you take out your page number 24. You can see I have the black and white book, but you have colorful. So you can see here आपको कुछ फनी पिक्चर्स दिए हैं. इट्स फन. लुक इट हियर. यहाँ पे ग्रैंडपा है, उसके ऊपर चिक्स है और फिर ग्रैंडपा गुस्सा कर रहे हैं ऐसे करके. एंड लुक इट द बॉय इज लाफिंग हियर. बॉय हंस रहा है, उसके ऊपर मंकी बैठा हुआ, ही इज आल्सो लाफिंग और गॉड भी दिख रही है आपको, राइट. एंड देन नेक्स्ट वन, उसके नीचे एक स्टार्टर किट दिया है. लेट्स सी व्हाट हैपन. उसमें क्या दिया है, वी विल सी. If you want to have someone attentions, we say politely, excuse me please. As I told you, if you want to some attention for someone, अगर हमें किसी का attention चाहिए, मतलब तो हम क्या word use करते हैं, excuse me, right? Excuse me please, excuse me sir, excuse me ma'am, excuse me Rohit, please pass on my key. मतलब कि रोहित is busy with the mobile or watching a TV. तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डायरेक्टली ये बोलेगी कि रोहित प्लीज पास ऑन द की. वी वर्ड यूज टू से पोलाइटली, एक्सक्यूज मी रोहित प्लीज पास ऑन द की, क्या मुझे वो चाबी पास करोगे, लाइक दैट. तो व्हाट वी यूज, एक्सक्यूज मी इज अ पोलाइट वर्ड, राइट. लाइक सम सेंटेंस इज गिवन टू यू, एक्सक्यूज मी कुड आई सिट हियर. जैसे कि एक बेंच है और आपको वहां बैठना है, ऑलरेडी वहां पे कोई बैठा हुआ है, तो हम उसको परमिशंस लेंगे कि एक्सक्यूज मी सर. इफ यू डोंट नो देन व्हाट वी से, एक्सक्यूज मी कुड आई सिट हियर. एक्सक्यूज मी क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ऐसा हम उससे परमिशंस ले रहे हैं. लाइक दैट अनदर वन सेंटेंस इज गिवन टू यू, एक्सक्यूज मी इज दैट योर बाइक. अगर किसी का बाइक पड़ा हुआ है तो हम ये पूछते हैं कि भाई ये तुम्हारा बाइक है, तो व्हाट वी से इन इंग्लिश, एक्सक्यूज मी इज दैट योर बाइक, क्या ये आपका बाइक है. हमने सिर्फ एक्सक्यूज मी वर्ड यूज किया है, द पोलाइटनेस, इट्स नन ऑफ द अदर मीनिंग. ओके, एक्सक्यूज मी कुड आई हैव योर पेन, प्लीज क्या आप मुझे अपनी पेन दोगे, ऐसा. से सम सिमिलर सेंटेंस टू योर फ्रेंड्स इन द क्लास. तो आपको सिर्फ यू आर नॉट इन द क्लास, अदरवाइज आई विल टेल टू यू कि प्लीज डू स्पीक लाइक दैट सेंटेंस, और यू कैन आस्क टू योर फ्रेंड्स, please excuse me, please pass on my pencil, excuse me, please give me your eraser. Like that we have to use that sentence. Fine, so you can use it your home with your mother or younger brother or sister. Fine. तो जैसे कि मैंने बोला था you have to underline the words, तो it's easy for you write in a notebook. तो first you have to underline the words excuse me. The first word is given to you on the name of the chapter. You can underline that word and write it down in your notebook at the latter. First we will read the chapter. I will explain the chapter and we will underline the hard words. और whatever the grammar topic आ गए हैं वो भी एक बार इसमें recall मतलब revise करती जाऊंगी, तो आपके लिए easy रहेगा. Okay, तो first you have to underline the word excuse me and please. Both the word you have to underline. Okay. The next one, these both the words you have to underline. Then third one, जैसे you have to given a line कि say some similar sentence. ये जो box था starter kit में, उसकी जो last line थी कि similar, जो similar ऐसा है, similar मतलब same sentence, उसके जैसे sentence. Okay, तो similar के नीचे underline and then friends, friends के नीचे you can underline. तो similar और friends you can underline. Then हम chapter start करते हैं. Now get set. So let's start the chapter. First line is given to you. Raghu is a village boy. Raghu कैसा था, एक village का लड़का था. Who is Raghu? तो कि Raghu is a village boy. फिर who live in the village? तो कि Raghu is live in the village. Now next, जैसे कि एक sentence है उसमें से बहुत सारे questions हम पूछ सकते हैं. Fine. The same next one.
he has some chicks and hens. अब देखो यहाँ पे प्रोनाउन आया कि हम बॉय के लिए क्या यूज करते हैं, ही, क्या यूज करते हैं, ही। तो यहाँ पे रघु इज अ बॉय, रघु एक लड़का था, तो हमने उसके लिए क्या यूज किया नेक्स्ट टाइम, ही हैज सम चिक्स एंड हैंस। उसके पास, हैज मतलब पास होना, ही हैज उसके पास कुछ, सम मतलब कुछ चिक्स एंड हैंस थे। चिक्स और हैंस, यहाँ पे देखो प्लूरल फॉर्म है, पीछे एस लगाया है दोनों के पीछे, मतलब कि एक चिक नहीं था, मोर देन वन, तो इट्स चिक्स एंड हैंस, यानी कि एक से ज्यादा हैंस थे। अंडरस्टूड। यहाँ पे सारे ग्रामर के भी टॉपिक्स आते जाते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई आई रिटन ऑन द बोर्ड, ताकि आपको ग्रामर जो अब तक हमने लर्न किया है वो भी रिवाइज हो जाए और चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाए। फाइन। सो नेक्स्ट वन वर्ड, he has a goat and a monkey too. अगेन ही, क्योंकि हम अगेन एंड अगेन उसके बारे में बोल रहे हैं, तो वी हैव टू यूज द प्रोनाउन द नेम ऑफ प्लेस, यानी कि he has a goat and monkey too. उसके पास गोट भी थी और मंकी भी था। See here, यहाँ पे goats नहीं है और monkeys भी नहीं है, only one, तो इट्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं किया है। ओके, इट्स ओनली वन, तो इट्स रिटन अ गोट। आर्टिकल भी लगाया है बिकॉज इट इज अ सिंगुलर फॉर्म, और यहाँ पे भी आर्टिकल है बिकॉज इट इज अ सिंगुलर, यानी कि एक ही है। सी हियर, यहाँ पे अ चिक्स नहीं लगा बिकॉज इट इज अ प्लूरल फॉर्म। क्लियर। ये सारे जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी होती है, वो हम एक साथ यहाँ पे रिवाइज करते जाएंगे। फाइन। सो नेक्स्ट वन, इसमें कोई वर्ड्स, ये चिक्स जो वर्ड्स यहाँ पे आया है, यू कैन अंडरलाइन द वर्ड चिक्स, आई विल ऑल्सो, तो यू कैन मोर इजी। चिक्स, चिक्स के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, इट्स न्यू, नॉट बी न्यू बट द स्पेलिंग यू कैन लर्न इट, दैट्स व्हाई चिक्स। द नेक्स्ट वन, ही लव्स टू प्ले विद देम, मतलब ही मतलब रघु, रघु को उसके साथ खेलने में बड़ा मजा आता था। किसके साथ, तो कि उसके चिक्स, हैंड्स, गॉट एंड मंकी के साथ। फाइन। द नेक्स्ट वन, बट मीन्स के समटाइम ही इज केयरलेस, बट मतलब परंतु, मतलब किंतु, कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभार, ही इज केयरलेस, यू कैन अंडरलाइन द केयरलेस। केयरलेस मतलब कि क्या हुआ कि ध्यान नहीं देना, अच्छे से करना नहीं, टेक केयर मतलब ध्यान रखना, केयरलेस इज अपोजिट, मतलब कि ध्यान नहीं देना अच्छे से, तो ही इज सम केयरलेस, कभी कभार केयरलेस था, वो उसमें इतना ध्यान नहीं देता था बर्ड्स और एनिमल्स में, वो अपने खेलने में ही मजे लेता था। His birds, his birds and animals get into the house of other people, मतलब अब क्या होता था, जैसे कि मैंने स्टोरी में कहा था एज ए समरी में, कि फिर ये जो केयरलेस होता था तो क्या होता था, जब एनिमल्स और बर्ड्स होते थे वो किसी और के घर चले जाते थे और वहां पे लोगों के घर में चले जाते थे। सो नेक्स्ट वन, यू कैन अंडरलाइन द वर्ड्स पीपल, पीपल मतलब एक से ज्यादा लोग, तो इट्स कॉल्ड पीपल, सो बहुत सारे लोगों के घर में चला जाते थे बर्ड्स और एनिमल्स। The next one, then those people get angry with them. अब जैसे कि हमारे स्ट्रीट में, हमारे एरिया में किसी के पास एनिमल्स है, वो हमारे घर में आ जाते हैं, घर गंदा करके चले जाते हैं, हमारे चप्पल से लेके चले जाते हैं, जैसे कि डॉगी होते हैं, फिर प्लांट से तो वो खा जाते हैं, जैसे कि गॉट और वो एनिमल्स, और मंकी आके चीजों को इधर उधर फैला देता है, तो हमको गुस्सा आ जाता है ना। इफ इट इज वंस इन अ टाइम इट्स फाइन, कि हमको देखने में मजा आता है, बट इफ इट्स रूटीन, ईच एंड एवरी डे डू दीज थिंग्स, तो हमें गुस्सा आएगा। तो वैसे ही ये लोग उसके ऊपर गुस्सा होते थे, किसके ऊपर, रघु के ऊपर। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आप एंग्री के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, एंग्री मतलब गुस्सा होना। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इतने जो हमने वर्ड्स थे वो भी जो न्यू थे वो हमने अंडरलाइन किए हैं, और ये इतने सेंटेंस आई विल क्लियर टू यू। Next one also I write it to one para, जो यहाँ पे you can see the pictures also. Sorry I forgot to you. 24 पे आपको पिक्चर्स दिया है, देखो ये रघु है, रघु के साथ आपको हैंड्स दिखाई दे रही है, 2 चिक्स दिखाई दे रहे हैं, एक गॉट है जिसमें अपना हैंड पकड़ा हुआ है, और एक गॉट है। फाइन। नेक्स्ट वन पिक्चर पे यू कैन सी उसके साथ वो अच्छे से खेल रहा है, वो बहुत हैप्पी है उसके साथ खेलने में, वो मंकी को बनाना ऑफर भी कर रहा है, बिकॉज मंकी लाइक बनानास, यस, तो वो उसको ऑफर भी कर रहा है। अब थर्ड पिक्चर, यहाँ पे आप
एक 4 सीन आएंगे, अलग अलग से 4 सीन आएंगे कि अब ये जो सारे बर्ड्स, मतलब कि कोई बर्ड्स है, एनिमल्स है, ये सब कैसे किसके घर जाके क्या सीन क्रिएट करता है, वो सारा एक कन्वर्जेशंस दिया है। दैट कॉल्ड द कन्वर्जेशंस। एक वुमन और एक रघु के बीच में क्या कन्वर्जेशंस होता है वो यहाँ पे दिया है। ओके, तो ये तब तक आपने अंडरलाइन कर लिए सारे वर्ड्स। नेक्स्ट आई विल राइट वन, ये जो एक कन्वर्जेशन है आई विल राइट ऑन द वर्ड्स सो यू कैन मोर अंडरस्टैंड। ओके, आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, ये पैराग्राफ लिख लो, फिर आज के लिए इतना। Then after you write the underline hard words, you have to write new words, you have to write it down in your notebook and learn it and read these all the sentences. Okay, so right now I will write these conversations one scene on the board. Till then wait. Okay, look it here. I write the conversations on the board. जैसे कि यहाँ पे मैंने वुमन और रघु के बीच में कन्वर्जेशंस क्या होता है, यू कैन सी इन योर लर्नवेल, आप अपने लर्नवेल में देख सकते हो। रघु है और हु इज इन द किचन, वुमन, राइट। अब वुमन क्या कर रही है, व्हाट शी इज डूइंग, तो शी इज कुकिंग इन द किचन, वो खाना बना रही है। और विंडो के पास बाहर रघु खड़ा हुआ है और चिक्स है वो जो वहां पे उसने खाना बनाया है उसमें से कुछ खा रहे हैं। दिस इज द सीन। अब ये क्या होता है, उस दोनों के बीच में क्या कन्वर्जेशंस होता है, लेट्स सी। वुमन, द फर्स्ट यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड वुमन। इट्स न्यू फॉर यू, इट्स नॉट न्यू बट स्टिल इट्स, यू कैन अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस, रीड करोगे तो इट्स इजी फॉर यू टू राइट डाउन, अंडरलाइन द वर्ड वुमन, राइट। वुमन। अब ये जो आपको दो डॉट दिखाई दे रहे हैं ना जी, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सेज। क्या होता है, सेज, मतलब वुमन ने कहा, वुमन ने कहा, वुमन ने क्या कहा, वुमन सेज एक्सक्यूज मी प्लीज। वुमन ने क्या कहा, एक्सक्यूज मी प्लीज। किसको कहा, जो बाहर खेल रहा है यानी कि रघु को। अब रघु का क्या है, रघु मतलब बाहर खेल रहा है, राइट। अब वुमन ने ये सब देखा तो वुमन ने इधर उधर देखा, फिर उसको वहां बाहर दिखाई दिया रघु, तो उसने ऐसे करके देखा, फिर अब उसको बुलाता कैसे है, मतलब वुमन इज अ पोलाइट लैंग्वेज में, भले हम किसी को भी ऊपर क्या भी कहें बट वी हैव टू ऑलवेज यूज द पोलाइट लैंग्वेज। तो अब वो जो वुमन है वो रघु को बुलाती है लाइक दिस वे, एक्सक्यूज मी प्लीज, ऐसे। देन रघु हर्ड समथिंग, तो रघु फिर आता है, रघु सेज, अब रघु कहता है यस, ऐसे क्वेश्चंस, यस, ऐसे। तो वुमेन सेज, ये जो डॉट होता है उसको सेज कहते हैं, मतलब कहा। रघु सेज यस, रघु बुलाता है यस, मतलब कि हाँ जी, ऐसे। देन वुमन सेज, अब अगेन किसका टर्न आता है, वुमन। वुमन सेज, वुमन कहती है आर दीज योर हैंड्स, ऐसे गुस्सा करके, लिटिल बिट एंग्री। आर दीज योर हैंड्स, क्या ये तुम्हारे हैंड्स है, ऐसे किसको कहती है, रघु को। क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन, जो उनसे पूछती है आर दीज योर हैंड्स, क्या ये तुम्हारे हैंड्स है, ऐसे। क्वेश्चन मार्क, व्हेन वी आस्क द क्वेश्चंस वी हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। अब रघु आंसर्स देगा, रघु सेज यस दे आर माई हैंड्स, यस हाँ ये मेरे हैंड्स हैं, उसने। जैसे कि इफ आई एम आस्किंग यू कि आपकी बहुत सारी पेंसिल्स पड़ी हैं, देन आई विल आस्क यू आर दीज योर पेंसिल्स, तो आप बोलोगे यस मैम दीज आर माई पेंसिल्स, लाइक दैट। यहाँ पे एक से ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी यूज आर, बिकॉज इट्स हैंड्स, मोर देन वन। रघु सेज यस दे आर माई हैंड्स। नाउ वुमन सेज, अब वुमन गुस्सा कर रही है, ओह बॉय, ऐसे गुस्सा कर, ओह बॉय दिस इज माय किचन, ओ लड़के ये मेरा किचन है, योर हैंड्स आर मेकिंग इट डर्टी, तुम्हारी जो हैंड्स है वो मेरे किचन को बहुत गंदा कर रहे हैं। डर्टी मतलब गंदा, तो अंडरलाइन द वर्ड्स डर्टी, इट्स गंदा कर रहे हैं। टेक देम अवे प्लीज, प्लीज उसको यहाँ से दूर लेके जाओ। टेक मतलब लेना, देम अवे इसको यहाँ से दूर, अवे मतलब दूर, मतलब कि इसको यहाँ से प्लीज दूर लेके जाओ, ऐसे वो उसको बोल रही है।
बट ऑब्वियसली थोड़ा तो गुस्सा आएगा कि मदर इज कुकिंग इन द किचन एंड द हैंड्स आर कमिंग एंड इट्स मेकिंग अ डर्टी। फिर भी वो पोलाइट लैंग्वेज यूज करिए, लुक इट हियर, एक्सक्यूज मी, प्लीज टेक इट अवे, प्लीज इसको यहाँ से लेके जाओ। दो what we learn from these chapter is, this is the funny chapter, I know it, conversations between two persons or different scenes, but in the every situations we never use the rude language, we always use the polite language. Understood? This is the main motto from these chapter. If the every situations are coming, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई किसी को डांट रहा है, बट यूजिंग द पोलाइट लैंग्वेज, हम किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं, किसी को बोल भी सकते हैं, बट वाई शुड वी नॉट यूज पोलाइट? यस और नो? जो काम रूट से हो सकता है और पोलाइट से भी हो सकता है, तो हम पोलाइट वे में क्यों ना करें? यस और नो? तो दिस इज द बेसिक मोटो फ्रॉम दिस चैप्टर, यू हैव टू लर्न इट। इन द एवरी सिचुएशंस वी ऑलवेज यूज द पोलाइट लैंग्वेज। तो यहाँ पे यू कैन सी एक्सक्यूज मी, प्लीज, दिस ऑल द वर्ड्स इज द पोलाइटनेस। तो उसने ऐसे पोलाइटली बोला, प्लीज इसको यहाँ से लेके जाओ। सो दिस इज द फर्स्ट कन्वर्सेशन बिटवीन द वुमन एंड रघु। दिस इज द फर्स्ट सीन कि हैंड्स के क्या सीन क्रिएट होता है, तो वो ये था। अंडरस्टूड? तो यहाँ के आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। जो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स करवाए हैं, यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक विद द क्लीन एंड गुड हैंड राइटिंग, एंड देन learn these new words from easy to you. Then after you can read the chapter, or either you can role play with your mother also, कि मदर खाना बना रही है, फिर आपके पास टॉयज होते वो किचन में रख दो, फिर आप बाहर खेलने जाओ, फिर आपकी मम्मा आपको बुलाती है, फिर you give the answers. It's funny for you. Okay, enjoy this chapter. It is the funny chapter and you have to learn the politeness, यानी कि some magical words, excuse me and please. नेक्स्ट जो सीन है, जो उसके मंकी है, हैंड है और गॉड है, वो क्या सीन क्रिएट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, टिल देन एंजॉय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।